ये 10 क्लास का रसायन शास्त्र का ये तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा ही चैप्टर है, ठीक है। तो इसको कई पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इस चैप्टर से मैट्रिक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको नजरअंदाज नहीं करें, पूरा ध्यान से समझिए। बहुत ऐसी बातें हैं जो हम इसमें नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। तो हम उसको बोल के समझाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको स्किप करके सिर्फ लिखते हैं ना, तो वो बातें आप नहीं सुन पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे जो हम लिख नहीं रखे हैं, जबकि उसको समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो ये केमिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर है, धातु और अधातु, ठीक है। कौन सा चैप्टर जी? धातु और अधातु, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि धातु किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे अधातु किसे कहते हैं, फिर इसके बारे में बहुत सारे गुण है उसको भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर से बहुत सारे मैट्रिक एग्जाम में हर बार बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कुछ धातु का नाम हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए सर, धातु और अधातु किसकी संख्या ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा है धातु की संख्या और अधातु की संख्या बहुत कम है। अधातु की संख्या क्या है जी? बहुत कम है। धातु की संख्या बहुत ज्यादा है। और धातु हमारे बहुत काम की चीज है, घर में, मकान में, बिल्डिंग में, कारखाना में, बर्तन, हर चीज जितने भी आज बनाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं क्या किस चीज से बनाए जाते हैं जी? धातु से। वो अलग की बात है, धातु बहुत सारे हैं, उन बहुत सारे धातुओं से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, लेकिन अधातु की संख्या बहुत कम है। तो कुछ धातु का नाम हम पढ़ ले। जैसे आपसे हो सकता है कि कोई कहे 5 धातु का नाम बताइए, 5 अधातु का नाम बताइए, तो उसको आप बताइएगा ना भाई, तो याद रहना चाहिए तब तो बताइएगा। तो क्या होगा? सोडियम, ये क्या है जी? धातु है। इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल मतलब होता है संकेत, क्या? Na। और ये Na का मतलब क्या होता है? नाइट्रियम होता है, ठीक है। क्या होता है? नाइट्रियम। नाइट्रियम एक लैटिन भाषा है। कौन सा? लैटिन भाषा का शब्द है, क्या जी? नाइट्रियम जो होता है लैटिन भाषा का शब्द है और उसी से लिया गया है Na, ठीक है ना। हालांकि सोडियम होता तो SO ना लिखा था, ठीक है। तो याद रखिए। उसके बाद क्या होगा? मैग्नीशियम, ये क्या हो जाएगा? इसका सिंबल होगा Mg। जिंक, Zn लेड, Pb। कॉपर, Cu। कॉपर, आयरन या लोहा, क्या बोल सकते हैं इसको? आप आयरन बोलिए या लोहा बोलिए, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा? Fe, एल्युमिनियम, Al। गोल्ड या क्या बोल सकते हैं? सोना, उसको क्या होता है? Au मतलब होता है औरम, क्या होता है? औरम। उसी तरह होता है प्लेटिनियम, क्या होता है? प्लेटिनियम। Pt, मरकरी या पारा, इसको क्या बोलते हैं? Hg। इसमें हमने चांदी नहीं लिखा है, क्या लिए? चांदी नहीं सर, चांदी नहीं लिखे इसका मतलब चांदी क्या अधातु होता है? नहीं, वो भी क्या होता है? धातु होता है, ठीक है ना। चलिए कुछ अधातु के नाम हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है ना। पहले का क्या है जी? कार्बन, क्या है जी? कार्बन। सल्फर, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। बगल में सबका क्या सिंबल होता है ये हम लिखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप समझिए, देखिए सामरिक तत्व किसे कहते हैं? देखिए जो जिस ऐसा तत्व जो जिस देश में ज्यादा पाया जाता है ना, उस देश का विकास ज्यादा माना जाता है, यानी ज्यादा संपन्न माना जाता है, क्योंकि ये सारी महंगी चीजें हैं और इसको देश एक दूसरे से बेच के क्या है, बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, ठीक है। तो उन सामरिक तत्वों में नाम आता है किसका? टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जर्कोनियम और यूरेनियम। ये सब महंगे धातु हैं, क्या जी? बहुत महंगे धातु हैं। और जिन देश के पास ये सब धातु पाया जाता है यानी है, वो ज्यादा समृद्ध माना जाता है, ज्यादा विकासशील माना जाता है। समझ में आ रहा है? ज्यादा विकसित माना जाता है उसको, ठीक है। तो सामरिक तत्व तो समझे ना, इसका मतलब ये महंगा तत्व है, इसको देश एक दूसरे से क्या करता है जी? बेचता है। जैसे भारत में यूरेनियम नहीं है, भारत विदेशों से अपना यूरेनियम खरीदता है और यूरेनियम कहाँ? बम बनाने में इस्तेमाल होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब महंगी चीजें हैं, महंगी धातु हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे धातु के विशिष्ट गुण, यानी अगर कोई धातु है तो उसमें क्या क्या गुण होगा ये पढ़ेंगे ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, क्राइटेरिया होता है ना, ये चीज होगा तो इसमें ये गुण देखेंगे तो कहेंगे ये चीज है। तो अगर हम कह रहे हैं ये चीज धातु है तो उसमें हमको क्या क्या गुण दिखना चाहिए? उसमें क्या क्या गुण दिखना चाहिए? तो पहले का हमने लिखा क्या जी? हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, देखिए धातु के 2 गुण होंगे,
एक रासायनिक गुण होंगे और एक भौतिक। भौतिक मतलब बाहर से दिखने वाला, वो गुण जो बाहर से दिखले, जैसे हमारा कपड़ा दिख जा रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे दिल के अंदर, हमारे सोच के अंदर कोई झांक सकता है जी, वो तो अंदर का, वो रासायनिक हो गया, ठीक है ना। भौतिक मतलब बाहर से। तो भौतिक गुण पढ़ने जा रहे हैं, फिर इसके बाद भौतिक पढ़ लेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जितने भी धातु हैं, क्या जी, जितने भी धातु हैं उनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो तीन, तीन से ज्यादा नहीं होगा। कोई भी धातु है, हमें नहीं पता है कि वो धातु है या अधातु है, तो उसका क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 9th क्लास में आपको लिखने के लिए सिखाया गया था, भूल गए तो आप समझिए, समझ में आ रहा है। तो कोई भी हमें तत्व मिले उसका क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद उसके बाहरी कक्षा में, कहा जी, उसके बाहरी कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन रहे तभी कहेंगे वो धातु है, दो इलेक्ट्रॉन रहे तभी कहेंगे धातु है, और तीन इलेक्ट्रॉन रहे तभी क्या कहेंगे, धातु है। जैसे हम ले लिया क्या जी, सोडियम, सोडियम Na बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम Mg बोलते हैं, एल्युमिनियम Al। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है जी, 11, और मैग्नीशियम का 12, और एल्युमिनियम का 13। इसका अगर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला कक्षा में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए तो 2 और 10 1 11 हो गया। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1। तो इसलिए सोडियम क्या हो जाएगा जी, धातु हो जाएगा। आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और उसमें लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है या 2 मिलता है या 3 मिलता है, तो क्या हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ये एक धातु है। क्या है जी, एक धातु है। और ये बहुत सक्सेसफुल नियम है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत सक्सेसफुल नियम है। उसके बाद मैग्नीशियम 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 2, बाहरी कक्षा में कितना आ गया, 2। तो नियम क्या कहता है कि 1 भी रहे तब भी, 2 रहे तब भी, और 3 रहे तब भी धातु है। तो मैग्नीशियम भी क्या हो जाएगा, धातु। एल्युमिनियम कितना होता है, 13, तो 2 8 3, ठीक है ना, 2 8 3, तो इस लास्ट कक्षा में कितना है जी, 3, तो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। अब खूब ध्यान से समझिए, 2 जगह धोखा हो जाता है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है जी, 1 होता है। तो और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो बाहरी कक्षा में कितना, इसमें 1 कक्षा होता है, और एक कक्षा में कितना रहेगा, 1 कक्षा इसका बाहरी हो गया, इसके बाद नहीं रहता है, तो यही ना बाहर आ गया जी। एक आगे रूम बनेगा तब नहीं अंदर वाला रूम होगा। इसमें 3 गो रूम है, 1 रूम 2 रूम 3 रूम ना। और हाइड्रोजन का लिखेंगे तो उसमें कितना रूम, 1 होता है, बाहरी वाला रूम हो गया ना। अगर एक और कमरा होता, एक और कमरा होता, तब ई वाला कमरा क्या हो जाता, बाहरी कमरा, तो दोनों अंदर वाला हो जाता। समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोजन में क्या होता है जी, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और वहीं उसका बाहरी कक्षा में रहता है। समझ में आ रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी है, तो ये क्या कर दिया, सोडियम हो गया, धातु हो गया। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भी है, तो ये क्या आ जाए, धातु है नहीं। धोखा मत खाइएगा। अभी हमने पढ़ाया कहाँ जी, हाइड्रोजन कहीं पढ़ाया है, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन एक अधातु है, तो इसको अपवाद में है क्या जी, इसलिए इसको नोट में लिखे हैं कि हाइड्रोजन है। एक और है हीलियम, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2, उसको लिखते हैं He। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 तो इसमें भी है ना, तो 2 होने के बावजूद ये क्या हो गया, धातु। और 2 हीलियम में होने के बावजूद क्या हो गया, अधातु। बस यही 2 हैं जिनको आप याद रखने हैं। क्या क्या, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी क्या है, अधातु। और हीलियम में बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी क्या है, अधातु है। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, अधातु है। क्या है जी, अधातु। याद रहेगा, सवाल आएगा आपसे 5 अधातु का नाम लिखिएगा, तो इसमें 2 तो इसको जरूर लिखिएगा, किसको, हाइड्रोजन और हीलियम। क्या है जी, अपवाद है। ये दोनों क्या है जी, अधातु है। इनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 होता है। हीलियम में 2 होता है और हाइड्रोजन में 1 होता है। लेकिन फिर भी ये क्या है, अधातु। इनको आप क्या करिएगा,
याद रखिएगा, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है विद्युत धनात्मक, यानी जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं जी, विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत धनात्मक कहने का मतलब उनमें क्षमता होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकती, त्याग कर सके। क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मक का मतलब यही होता है कि क्या कर सके, अपने अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या करे, आसानी से उसका त्याग कर दे। क्या कर दे, आसानी से त्याग कर दे, और अपने निकट जो अक्रिय गैस है उनमें बदल जाए। किसमें, निकट जो अक्रिय गैस होता है उसमें क्या जी, बदल जाना। अक्रिय गैस कौन कौन होता है जी, तो एक होता है कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ऐसे ही होता है। ठीक है, नाम शायद सिंबल भूल रहे हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये 6-7 होते हैं जो अधातु है। और कोई भी तत्व क्या बनना चाहता है, अधातु वाले सॉरी अक्रिय गैस की तरह बनना चाहता है। क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है, ये क्या है, अक्रिय गैस है। क्या है ये, और कोई भी धातु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने निकट वाले, कहा, अपने निकट वाले अक्रिय गैस की तरह बनना चाहता है। जैसे मान लीजिए हम गरीब है, हमारे बगल में कोई अमीर आदमी का घर है, तो हम तो इतना जरूर चाहेंगे ना कि कम से कम कमा के ओकरा इतना बन जाए, नहीं चाहेंगे। तो उस तरह जितने भी ये स्टेबल होते हैं, अक्रिय गैस क्या होते हैं जी, स्टेबल होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, ये क्या होते हैं जी, स्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। इन्हें किसी से अब कोई लेना देना नहीं, ये रिएक्शन किसी से नहीं करते हैं। तो कोई भी तत्व यही चाहता है कि हम क्या करें, अपना इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले, और किसकी तरह बन जाए, अपने बगल वाले अधातु की तरह, भले अक्रिय गैस की तरह, अपने बगल वाले अक्रिय गैस की तरह हम बन जाए। समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो देखिए ये सोडियम, क्या है जी, सोडियम। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बना देगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहरी वाला दे देगा, तो अब बचेगा इसके क्या, 2, 8। और एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इसमें कितना चार्ज आएगा, 1 प्लस चार्ज आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे आप, तो आप पे प्लस चार्ज आएगा, लेकिन जो लेगा उस पे क्या आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आप पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव देख के ही पता चलता है कि इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, और जितना दिया होगा उस पे उतना ही प्लस चार्ज होगा, और जो जितना लिया होगा उस पे उतना ही माइनस चार्ज होगा। और ये 2, 8 ये अब किसकी तरह बन गया, नियॉन की तरह। किसकी तरह, नियॉन है ना, नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 10, ठीक है। आज सोडियम का कितना होता है जी, 11। तो नियॉन स्टेबल है, क्या है, अस्थाई है, किसी से लेना देना इसका नहीं है। तो सोडियम सोचता है कि हम भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, इसका 10 है तो हमरो कितना हो जाएगा, 10, हम भी नियॉन की तरह क्या हो जाएंगे, आराम से अस्थाई हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। उसी तरह देखिए कैल्शियम, तो कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है, परमाणु संख्या 20 होता है ना जी। तो 2, 8, 8, 2, 8, 2, 10, 8, 2, 10, कितना, 20 हो गया। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो कितना चार्ज आएगा इस पे, 2 चार्ज आएगा। और ये किसकी तरह बन गया अब, आर्गन की तरह। कितना, आर्गन, यहाँ है आर्गन, दिख रहा है, इसका कितना होता है जी, 18। तो देखिए ना, 2 को दे देगा तो 2, 8, 8 बचेगा, 8, 10, 8, 18। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देकर किसकी तरह बन गया, क्या है कि कैल्शियम के बगल में अस्थाई कौन है, आर्गन ओकरा बगल में अस्थाई है, तो वो अपने बगल वाला के जैसा बनना चाहता है। कोई भी तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने बगल वाले अक्रिय गैस की तरह बनना चाहता है। दूर का थोड़े बनेगा, कहाँ बनेगा, अपने बगल वाले की तरह बनेगा। इसलिए कि आदमी बगल से ना ज्यादा चलता है जी। तनका तरक्की हुआ तो आदमी सोचेगा सुखी थे, तनका हम होंगे, कामा के बन जाए, नहीं समझे, उसका नकल हम लोग भी करते हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा है आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि जितने भी धातु होते हैं सारे आघात वर्धनीय होते हैं। और आघात वर्धनीय का मतलब है इनको पीट पीट कर चादर बनाया जाता है। जैसे लोहा को आप खूब पीटिएगा तो नहीं चादर बन जाएगा जी, आए, और शीशा को पीटिएगा तो बनेगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो पीट पीट कर चादर बनाया जा सकता है। किसको,
सिर्फ धातु को, अधातु का आप पीट के चादर नहीं बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? अधातु को पीटे, जैसे शीशा का धातु, उसको पीटिएगा तो क्या बन जाएगा? चकनाचूर हो जाएगा। चादर बनेगा? नहीं बनेगा। तो जितने धातु है सारे के सारे क्या होते हैं जी? आघात वर्धनीय होते हैं, यानी वो चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? चोट बर्दाश्त कर सकते हैं, और उनको पीट पीट कर क्या बनाया जा सकता है जी? चादर की तरह बना सकते हैं। अब इसमें खूब ध्यान से समझिएगा, सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है, यानी सबसे ज्यादा चोट बर्दाश्त कर सकते हैं, और इनको पीट पीट कर खूब लंबा पतला चादर बनाया जा सकता है। देखिएगा, बड़े बड़े अमीरों के शादी में मिठाइयों के ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाती है। जैसे आप अभी एथी में जाइएगा, ऐसा मिठाई खरीदते थे, देखते हैं उजला उजला एक परत चढ़ाया जाता है एल्युमिनियम का, ठीक है? हाँ, शायद एल्युमिनियम रहता है, समझ में? एक परत जिंक का शायद, ठीक है ना, एक चमकीला टाइप का परत चढ़ाता है। तो बड़े बड़े शादियों में, बड़े लोगों के, अमीर के शादियों में, उसमें उसकी जगह पर जो चमकीला पदार्थ होता है उसकी जगह पर क्या है? सोने की परत चढ़ाई जाती है, कि सोना को बहुत बहुत पतला आप पीट पीट के चादर बना सकते हैं, ठीक है ना? सोना और चांदी को खूब, ठीक है ना, सोना और चांदी को खूब पीट के। सर दोनों में काम ना के, अगर मान लो सभी धातुओं में तो इनको ज्यादा पीट के चादर बनाया जा सकता है ना, खूब पतला, और इन दोनों में मुकाबला हो तो अब कौन जीतेगा? तो कौन जीतेगा जी? सोना। ये दोनों ज्यादा बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा इन दोनों में कौन बनता है? सोना को खूब पतला चादर पीट पीट कर बनाया जा सकता है, टूटेगा नहीं। क्या होगा जी? टूटेगा नहीं। तो याद रहेगा। आगे आइए, अब है तन्यता, इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी, डक्टाइल वाले, क्या बोलते हैं? डक्टाइल। जितने धातु होते हैं क्या होते हैं जी? तन्य। तन्यता का मतलब होता है खींच खींच कर तार। ध्यान से समझिए, आघात वर्धनीय का मतलब होता है पीट पीट कर चादर। आघात वर्धनीय का मतलब पीट पीट कर चादर, और तन्यता का मतलब खींच खींच कर तार। समझ में आ रहा है? तन्यता मतलब खींच खींच कर तार, और आघात वर्धनीय का मतलब पीट पीट कर चादर। तो धातु को पीटा भी जाइएगा तो चादर बन जाएगा, खींचिएगा तो टूटेगा नहीं और खिंचाएगा। समझ में आ रहा है? और वही शीशा को या किसी चीज को खींचेगा तो खिंचाएगा नहीं, खिंचाएगा। तो यहाँ देखिए, खींचकर तार बनाया जा सकता है। देखिए, सोना और सिल्वर। सिल्वर का मतलब क्या समझना है जी? क्या समझना है जी? चांदी। क्या समझना है? चांदी। सोना और सिल्वर सबसे अधिक तन्य होते हैं, और इन दोनों में सबसे ज्यादा तन्य कौन होगा? सोना। तन्यता में भी कौन जीतेगा? सोना। और इसमें भी कौन जीतेगा? सोना, तन्यता में, ठीक है। और आघात वर्धनीय में यहाँ एक चीज लिखे, 1 ग्राम सोना को, किसको? 1 ग्राम सोना को, 1 ग्राम सोना, ठीक है, उसको 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है खींच के। 1 ग्राम सोना हो, सोचिए कितना खिंचाएगा वो, कितना लंबरेगा। समझ में आ रहा है? 1 ग्राम सोना को कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर नाप लीजिए दूरी कितना होगा। उतना लंबा तार खाली 1 ग्राम सोना से, 1 किलो नहीं, 1 ग्राम सोना से उतना लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी इनमें बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है? तन्यता पाई जाती है। किसमें? सोना में। सोना में सबसे ज्यादा तन्यता और सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है, ठीक है। चोट सहने का ताकत सबसे ज्यादा किसके पास? सोना का। सबसे ज्यादा लमरने के पास किसके पास? सोने के पास। अब देखिए, द्रवणांक और कथनांक। द्रवणांक का मतलब होता है पिघलना, द्रवणांक का मतलब क्या होता है, और कथनांक का मतलब क्या होता है? उबलना। क्या होता है जी? तो धातु का द्रवणांक और कथनांक उच्च होता है। ना धातु जल्दी पिघलता है, ना ही धातु जल्दी उबलता है। धातु ना ही जल्दी पिघलेगा और ना ही जल्दी उबलेगा। लेकिन यहाँ नोट में, लेकिन सोडियम और पोटासियम क्या है जी? अपवाद है। ये क्या होते हैं जी? मुलायम होते हैं। क्या थी? सोडियम और पोटासियम क्या होते हैं? इनका द्रवणांक और कथनांक क्या होता है जी? कम होता है। क्या होता है जी? सोडियम और पोटासियम का द्रवणांक और कथनांक क्या होगा जी? यही सारे सवाल आएंगे आपके टेस्ट में, यही सारे सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक।
ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, इग्नोर कीजिएगा, एक दिन पछताइएगा। आज बहुत मजा आ रहा होगा, मुझे मालूम है, लग रहा होगा बहुत आसान है। यही सवाल अभी तुम लोग का लत नहीं छूटा, देख लो कितना दिन से पढ़ा रहा हूँ, जो चैप्टर पढ़ाता हूँ सर एकदम इजी है। ध्यान से पढ़ने का ध्यान से नहीं पढ़ने का नतीजा ये होता है कि एग्जाम में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ये क्या होता है जी, सोडियम और पोटासियम का दोलनांक और क्वथनांक उच्च नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है जी, मुलायम होते हैं, समझ में आ रहा है। इनका दोलनांक और क्वथनांक क्या होता है जी, कम होता है। क्या होता है जी, कम होता है। उसके बाद देखिए उष्मीय एवं विद्युत, उष्मा मतलब हीट, क्या होता है जी, उष्मा मतलब क्या समझिएगा आप, हीट, समझ रहे हैं ना। अब विद्युत चालकता, सभी धातु उष्मा और विद्युत का क्या होता है जी, सुचालक होते हैं। जितने भी धातु हैं सारे के सारे विद्युत और उष्मा का क्या होता है जी, सुचालक, उनको पास करते हैं अपने से होकर क्या करेंगे, उष्मा और विद्युत को धातु क्या होते हैं, पास करते हैं, सुचालक होते हैं। जबकि अधातु उष्मा और विद्युत का क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। समझ, एक तार यहाँ एक तार यहाँ, बीच में लोहा सटेगा तो करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। वह बीच में सूखा लकड़ी सटाएंगे तो नहीं जाएगा। इसलिए वो लकड़ी क्या है, अधातु है, धातु नहीं है, क्या है थी, कुचालक है, इसलिए नहीं जाएगा। प्लास्टिक में नहीं जाएगा, इसलिए प्लास्टिक को देखिएगा, जो भी तार होता है उसके ऊपर प्लास्टिक पीवीसी लगाया जाता है, ठीक है ना, प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे संपर्क में अगर तार आ गया तो झटका खाएंगे, इसलिए परत चढ़ा दी जाती है प्लास्टिक। इसलिए प्लास्टिक से होकर करंट पास नहीं करता है। जिससे होकर करंट पास करेगा उसको कहेंगे सुचालक, और जिससे होकर करंट पास नहीं करेगा उसको क्या करेंगे, कुचालक। तो देखिए जितने भी धातु होते हैं उष्मा और विद्युत का क्या होता है जी, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं जी, सुचालक। अब देखिए यहाँ उष्मा, तो सबसे ज्यादा कौन कौन उष्मा और हीट को सुचालक होता है, चांदी। देखिए आघात वर्धनीय और तन्यता की बात हो तो कौन आएगा, सोना। लेकिन उष्मा और करंट की बात हो तो सबसे ज्यादा कौन, चांदी अपने अंदर सबसे ज्यादा हीट को पास करता है और अपने से होकर सबसे ज्यादा विद्युत को, करंट को पास करता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो सवाल समझिएगा कि पूछा क्या जा रहा है। सोना भी अब आपके सामने और चांदी भी, तो किस चीज में चांदी आ गया और किस चीज में सोना आ गया है। उष्मा और विद्युत के सुचालक में सबसे आगे कौन है, चांदी। अगर आघात वर्धनीय और तन्यता के मामले में सबसे आगे कौन है, सोना। चांदी सबसे अधिक उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। देखिए लेड, ये क्या होता है, सबसे कम होता है। लेड क्या होता है जी, लेड, ठीक है ना, ये सबसे कम होता है किसका, उष्मा और विद्युत का सुचालक सबसे कम करता है। यहाँ देखिए एक वर्ड लिखे हैं कौन, ग्रेफाइट। बगल में क्या लिखे हैं जी, अधातु। देखिए जितने भी अधातु है उष्मा और विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं, क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। सुचालक और कुचालक में फर्क चल रहा है तुम लोग का। विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट एक क्या है जी, अधातु है। क्या है जी, धातु नहीं है। सारे जो धातु होते हैं वो तो उष्मा और विद्युत का सुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है, किसी कथी का, विद्युत का है, उष्मा का नहीं है। ये ग्रेफाइट किसको पास आउट करेगा, करंट को पास आउट करेगा, हीट को पास आउट नहीं करेगा। ध्यान से समझिए किसको पास आउट करेगा। और ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है। तो पूछेगा सवाल, वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट। इग्नोर मत कीजिए, बहुत पछताइएगा। चमक, धातु, जितने भी धातु हैं उनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक होता है। जैसे सोना में चमकता है जी, सोना। उसके बाद चांदी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इस सब में क्या होता है जी, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। देखिए खूब ध्यान से समझिए, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दोनों क्या है जी, में चमक होती है, लेकिन ये क्या है जी, धातु। अब आपसे पूछेगा वो कौन सा, देखिए धातु में चमक होता है, ये होता है, आम बात है, समझ में आ रहा है। लेकिन सवाल अब आपसे पूछेगा कि कौन, धातु में तो चमक होता है, ये कोई नया बात हुआ जी, धातु में चमक होता है तो होता है। अब अधातु होते हुए चमक हो जाए तो ना कमाल है जी। अधातु में तो चमक नहीं होना चाहिए, लेकिन दो ऐसे अधातु हैं जिनमें क्या होता है जी, चमक होता है। किसमें, ग्रेफाइट में और आयोडीन में। और ऑप्शन में से दोनों में से कोई एक देगा, या तो ऑप्शन में ग्रेफाइट रहेगा, नहीं तो क्या देगा,
सर दोनों दे दे, किसको मारेंगे? तो किसको मारिएगा? आयोडीन को मारिएगा। समझ में? तो आपसे पूछेगा वह कौन ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है? वो कौन ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है? तो क्या जवाब होगा जी? ग्रेफाइट या आयोडीन। देखिए कठोरता, धातु जो होते हैं क्या जी, सभी धातु कठोर होते हैं। जैसे लोहा देखा है कठोर होता है ना जी। पीतल देखा है सब कठोर होता है। धातु सारे क्या होते हैं जी? कठोर होते हैं। लेकिन दो ऐसे ही हमने धातु का नाम लिख रखा है, कौन कौन? सोडियम और पोटेशियम में क्या होता है जी? मुलायम होता है। इनको क्या कर सकते हैं जी? चाकू से काट सकते हैं। धातु तो कठोर होना चाहिए, नहीं समझे? धातु तो क्या होना चाहिए? सारे धातु कठोर होते हैं। तो इसमें कोई कमाल है नहीं। इसको तो कह देंगे, आम बात है, कठोर होता है तो सबका गुण है, धातु का गुण है कि कठोर होगा। लेकिन दो ऐसे अधातु है, भले धातु है, जो दो ऐसे ये तत्व हैं जो धातु होते हुए भी कठोर नहीं है, क्या जी? मुलायम है। तो इनको नहीं याद रखा जाएगा। जो जरा सा हट के हो उसी से सवाल आएगा। थोड़ा सा हटा हो, अलग हो, उसका गुण अलग होगा, आपसे सवाल बनेगा वहां से। तब पूछेगा कौन ऐसे धातु हैं जिनको चाकू से काट सकते हैं? सोडियम, सोडियम भी आएगा और पोटेशियम भी। दोनों में ऑप्शन में से, इन दोनों में से कोई ऑप्शन में एक ही रहेगा। ज्यादा करके क्या देता है जी? सोडियम देता है। अगर सोडियम नहीं दे, पोटेशियम हो, तो पोटेशियम भी आपका जवाब सही है। समझ में आ रहा है? ये धातु है, सारे धातु कठोर होते हैं, लेकिन ये दो ऐसे धातु हैं जो क्या है जी? मुलायम होते हैं। इनको चाकू से काट सकते हैं। ठीक है ना? याद रहेगा। ध्वनि, धातु में एक विशेष प्रकार की पीटते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे देखिएगा घंटी, घंटी जानते ना, स्कूल में घंटी ऐसे टांगा रहता है, ले आता है, मारते एक बार तो मार देते हैं ना एक बार, तो कुछ देर तक उसका साउंड करता है, रिंगिंग साउंड। समझता है सब? लकड़ी उकड़ी को मारिएगा तो एक बार ठाक से ना करके बंद, लेकिन लोहा को एक बार मारिएगा तो कुछ देर घनघनाएगा वो। बात समझ पा रहे हैं? एक बार टन, कुछ देर तक जाता है उसका आवाज, नहीं है? उसको बोलते हैं रिंगिंग साउंड। क्या बोलते हैं? लोहा को मारे, लकड़ी को मारिएगा तो नहीं आएगा। आप क्लास की घंटी देखे ना, पढ़े ना, तो होता था एक बार मतलब टन से कुछ देर तक उसका प्रभाव रहता है ना जी, असर उस साउंड का कुछ देर तक रहता है। लकड़ी पर मारिए एक बार ठाक से आवाज आएगा, बात खत्म। तो इसमें वो साउंड नहीं है। जो रिंगिंग साउंड धातु में होता है, एक बार मारिएगा तो कुछ देर तक उसका प्रभाव रहता है, विन करता है। समझ रहा है ना? तो देखिए इनमें हथौड़े से पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। अब देखिए भौतिक अवस्था, कमरे के ताप पर धातु जो होता है क्या रहना चाहिए उसको? कोई भी धातु है तो कमरे के ताप पर क्या रहेगा जी? ठोस रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए एक मरकरी, क्या जी? मरकरी। इंग्लिश, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पारा। क्या बोलते हैं? नहीं, मरकरी इंग्लिश शब्द है, मरकरी क्या है? इंग्लिश है। पारा क्या है? उसका हिंदी नाम है। समझ में आ रहा है? ये धातु है, क्या जी? सारे धातु कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहना चाहिए? लोहा कमरे के ताप पर कैसा रहता है जी? ठोस। तो धातु में गुण है कि क्या, किस अवस्था में रहेगा? ठोस अवस्था में। लेकिन एक मरकरी ऐसा है जो कमरे के ताप पर क्या रहेगा जी? द्रव अवस्था में रहेगा। क्या आ जाएगा? कमरे के ताप पर क्या रहता है जी? द्रव अवस्था में रहेगा। सारे धातु रूम टेम्परेचर पर, कमरे का ताप मतलब कितना जी? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना डिग्री? 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं जी? रूम टेम्परेचर बोलते हैं। 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में जो तापमान रहता है उसको क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप। तो आपसे पूछेगा वो कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्या जी? पारा यानी मरकरी। लेकिन ये नीचे हमने एक और सवाल लिख रखे हैं, ब्रोमीन क्या जी? अधातु है। ये भी क्या रहता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। तो अब धातु में एक गोड़ा हो गया पारा, अधातु में द्रव अवस्था में रहने वाला कौन हो गया? तो ध्यान से पूछिएगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में तो पूछेगा, लेकिन धातु से पूछ रहा है कि अगर आपसे पूछे कि वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तब जवाब क्या होगा? पारा यानी मरकरी। अब वह कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहेगा? ब्रोमीन रहेगा। चलिए आग।
घनत्व, धातु का प्राय घनत्व क्या होता है जी? उच्च होता है। धातु का घनत्व क्या होता है जी? उच्च होता है। धातु हार्ड होते हैं, हार्ड समझते हैं ना, कड़ा हार्ड। लेकिन सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, इनका घनत्व क्या जी थी? इनका घनत्व क्या होता है जी? निम्न होता है, कम होता है इनका घनत्व। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाते हैं? हल्की धातु। तो आपसे पूछा जाएगा हल्की धातु किसे कहते हैं? तो सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, एल्युमिनियम को क्या कहा जाता है जी? हल्की धातु। तो याद रहेगा तब ना ऑप्शन में मारिएगा। हाँ, चलिए आज का क्लास यहीं तक।